सन 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लाखों की तादाद में सरदारों और सिखों की दिल्ली में बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह कहानी उन्हीं सरदारों में से एक की है जो अपने परिवार और कौम की रक्षा के लिए उन्हीं दंगाइयों से लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। तो मूवी की स्टार्टिंग में ऑपरेशन ब्लू स्टार के 4 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जो गली नंबर 6 के त्रिलोकपुरी का होता है। इस जगह पर एक परिवार रहता है जिसमें उसकी बहन हीर, उसका जीजा तजिंद्र और जोगी का भांजा प्रभ और बाकी सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। जोगी के पिता की रिटायरमेंट थी और उन्हें ऑफिस में साइन करने जाना था। रात को सभी लोग प्रभ का बर्थडे भी मनाने वाले थे। सुबह के 9:29 में टीवी पे आता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कुछ लोगों ने हत्या कर दी। इस बात से अनजान जोगी और उसके पिता बस में बैठते हैं, जहां पर उनको सभी लोग घूरते हैं। फिर उन्हें आतंकवादी कहकर उनके साथ मारपीट करने लगते हैं और देखते ही देखते दिल्ली में चारों तरफ दंगे होने लगते हैं। दंगाई तंजिंद्र को उनकी दुकान के सहित ही जला देते हैं, जिसके बाद दंगा और तेज हो जाता है और दंगाई सरदारों को जिंदा जलाने लगते हैं। ये सभी चीज़ें जोगी और उसके फादर देख रहे होते हैं। जोगी अपने पिता को भाग जाने को कहता है और फिर अपने एक घायल दोस्त को लेकर एक कमरे में छिप जाता है, जहाँ उसका दोस्त मर जाता है। जब जोगी अपने घर वापस आता है तो वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वो अपनी बहन हीर के घर जाता है, जहाँ परिवार के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। जोगी हीर को सांत्वना देता है। अब इधर हम एक मंत्री तेजपाल अरोड़ा को देखते हैं, जो काफ़ी सारे दंगाइयों को थाने में बुलाता है और उन सभी को बिरयानी खिलाता है और कहता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है कि 3 दिन तक आर्मी नहीं आने वाली, इसीलिए तुम जितने सरदारों को मारोगे हर सरदार के बदले तुम्हें 1,000 रुपये मिलेंगे, और अगर तुम किसी जाने माने सरदार को मारोगे तो तुम्हें 5,000 का इनाम मिलेगा। जिसके बाद तेजपाल इंस्पेक्टर कुलदीप से कहकर दंगाइयों को एक गुप्त स्थान से थाने से बाहर निकलवाता है, जिससे लोगों को उनके आने जाने के बारे में पता ना चले। तेजपाल इंस्पेक्टर कुलदीप और रविंद्र को एक वोटर लिस्ट देता है और कहता है कि इसमें जितने भी सरदार हैं उनको 3 दिन के अंदर ही ख़त्म करना है, जिस पर कुलदीप तेजपाल की हाँ में हाँ मिलाता है। लेकिन रविंद्र अपने दोस्त जोगी को ढूंढने चला जाता है। वो गली नंबर 6 के हर घर को तलाश करता है, लेकिन उसे जोगी कहीं भी नहीं मिलता। जोगी अपने सभी परिवार के लोगों के साथ गुरुद्वारे में छिपा था, जहाँ पर रविंद्र पहुँच जाता है और जोगी दरवाज़ा खोलता है। रविंद्र जोगी को सारी घटना बताता है कि ऊपर से ऑर्डर आया है लिस्ट में जितने भी सरदार हैं उन सबकी हत्या करने के लिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार के सभी लोगों के साथ मेरे साथ चलो। तुम्हें मोहाली छोड़ दूँगा, जहाँ से तुम पंजाब चले जाना, क्योंकि दिल्ली अब तुम्हारे लिए सुरक्षित जगह नहीं है। जिस पर जोगी कहता है कि मैं और मेरा परिवार ही क्यों, यहाँ पर और भी लोग हैं जो मेरी जिम्मेदारी हैं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या इन सबको अकेला छोड़ देते? मैं इन्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। जिस पर रविंदर उन सभी सरदारों को वहाँ से निकालने के लिए एक योजना बनाता है। वो जोगी को अपने साथ एक तालाब में ले जाता है, जहाँ पर जोगी अपनी पगड़ी उतारकर अपने बाल काट देता है, जिससे उसकी पहचान छिप जाए। जिसके बाद जोगी और रविंदर अपने फ्रेंड कलीम अंसारी के पास पहुँचते हैं और उसके ट्रक से जाने के लिए उसकी मदद मांगते हैं। कलीम रात में ट्रक के अंदर 2 तहखाने तैयार करवाता है, जहाँ पर बाहर की तरफ एक तहखाने में वो लकड़ी, पेट्रोल, डीजल और बाकी सभी दंगाई सामान रखता है और दूसरे तहखाने में बाकी सभी सरदारों को रहने के लिए कहता है। दूसरे तहखाने के बाहर उन्होंने त्रिपाल लगा दी थी, जिससे अगर कोई भी ट्रक को खोलता तो उसको केवल हथियार ही दिखाई देते, लेकिन अगर कोई हथियार हटाकर त्रिपाल हटाता तो उसे दूसरा तहखाना दिखाई देता, जहां पर सरदार छिपे थे। जिसके बाद कलीम जोगी से कहकर सरदारों को दूसरे तहखाने में भेजने का काम करवाता है और फिर रास्ते में ट्रक रोककर बाहर के तहखाने में कलीम, जोगी और रविंद्र के द्वारा सभी हथियारों को रखा जाता है। कलीम जोगी से कहता है कि रास्ते में डीजल जरूर भरवा लेना। जिसके बाद जोगी ट्रक निकालता है और रविंदर उसके साथ अपनी जीप से आगे आगे चलता है। रास्ते में उन्हें पेट्रोल स्टेशन दिखाई देता है, जहां पर उसने अपना ट्रक रोकता है। रविंदर उससे पूछता है कि क्या डीजल मिल जाएगा। स्टेशन वाला बताता है कि डीजल को भर भर कर सारे दंगाई लेकर चले गए हैं, इसलिए पूरी दिल्ली में एक बूंद भी डीजल नहीं मिलेगा। जिस पर रविंदर जोगी से कहता है कि डीजल अब केवल एक ही जगह पर मिल सकता है, तेजपाल के सप्लाई फार्म में। जहां पर कोई और रास्ता न होने की वजह से जोगी और रविंदर ट्रक को तेजपाल के सप्लाई फार्म की तरफ मोड़ लेते हैं, जहां पर जोगी अपने आप को दंगाई बताता है
और तेजपाल के लोगों से डीजल मांगता है। उसे डीजल मिल जाता है। तेजपाल का आदमी उसे कॉल करके बताता है कि यहाँ पर रविंदर एक व्यक्ति के साथ आया है। जहाँ पर तेजपाल कहता है कि ठीक है, उसे डीजल दे दो, वो अपना ही आदमी है। और फिर वो उस आदमी से बोलता है कि मुझे रविंदर से बात करनी है। रविंदर फ़ोन पकड़ता है, जहाँ तेजपाल कहता है कि सभी पुलिस वालों ने अपना खाता खोल लिया है, लेकिन वोटर लिस्ट की किसी भी सिख को तुमने अभी तक नहीं मारा, जल्दी अपना काम करो। जिसके बाद जोगी और रविंदर ट्रक को लेकर निकल जाते हैं। इधर तेजपाल के पास एक पुलिस ऑफिसर लाली कठियाल आता है, जो तेजपाल को बताता है कि गली नंबर 6 के सभी सरदार अभी भी जिंदा हैं। जिस पर तेजपाल रविंदर को फ़ोन करके बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक काम खोज लिया है। गली नंबर 6 के सभी सरदारों का पता लगाओ और उन्हें जान से मार दो और उनके घरों को भी जला दो। जहाँ पर रविंदर जोगी को बताता है कि हमें गली नंबर 6 के सभी घरों को जलाना होगा। जोगी नाराज़ हो जाता है और कहता है कि तुम तेजपाल से मिल गए हो, वो हम सबका घर है, मैं कैसे उसे जला दूं। लेकिन जोगी के परिवार का एक सरदार उसे समझाता है, जिससे जोगी और रविंदर गली नंबर 6 के सारे मकानों को जला देते हैं और मकानों के अंदर दूसरी गली से लाई लाशों को रख देते हैं। जिसके बाद वो ट्रक से वापस मोहाली की ओर जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में एक नाके वाले उनकी गाड़ी को रोक लेते हैं, जहाँ पर कर्मचारी ट्रक को चेक करने लगते हैं। जैसे ही वो चेक करते हैं, उन्हें सरदार मिल जाते हैं, जिस पर जोगी और रविंदर उन दोनों से भिड़ जाते हैं और उन्हें पीट कर ट्रक को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ पर वो आदमी ये खबर पुलिस स्टेशन में दे देता है और लाली कठियाल तेजपाल को ये सारी बातें बता देता है। अब अगले दिन जोगी और रविंदर उन सभी सरदारों को मोहाली पहुंचा देते हैं, जहाँ पर मोहाली पुलिस उन सभी सरदारों को पंजाब जाने में मदद करती है। जिसके बाद तेजपाल सारे पुलिस वालों को अपने फार्म हाउस पर बुलाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर लाली और कुलदीप और रविंदर भी मौजूद होता है। जहाँ पर तेजपाल रविंदर से पूछता है कि तुमने अभी तक कितने सरदार मारे। जिस पर रविंदर कहता है कि हमने गली नंबर 6 के सभी सरदारों को जलाकर मार दिया है। लेकिन बीच में ही लाली कहता है कि जिन सरदारों की लाश गली नंबर 6 से मिली है, वो सभी गली नंबर 24 की थी। जिस पर तेजपाल रविंदर से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा एक परिवार है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम्हें गली नंबर 6 के सभी सरदारों को मारना है, साथ ही उनके लीडर जोगी को भी, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिस पर रविंदर जोगी को उसके परिवार को लेकर भाग जाने को कहता है, जिस पर रविंदर और जोगी में लड़ाई हो जाती है। रविंदर बताता है कि उसके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। जिस पर जोगी कहता है कि तुम अब अपने रास्ते जाओ, मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। जिस पर रविंद्र एक योजना बनाता है। वो तेजपाल से कहता है कि सारे सरदार गुरुद्वारे में छिपे हैं। जहाँ पर पूरी पुलिस टीम गुरुद्वारे में पहुँच जाती है, तो उन्हें वहाँ पर कोई सरदार नहीं मिलता, क्योंकि रविंदर ने पुलिस को गुमराह करने के लिए सभी सरदारों को निकलवा दिया। जहाँ पर लाली कहता है कि तेजपाल को तुम्हारे कारनामे के बारे में पता चल गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इधर हम सरदारों को देखते हैं, जो कलीम के घर के पास की दरगाह में छिपे होते हैं और कलीम की वाइफ उनके लिए खाना बना रही होती है। लाली को एक ट्रक के बारे में पता चलता है, जो उसके दोस्त कलीम के नाम पर रजिस्टर थी। लाली कलीम के घर जाता है, जहाँ पर दरवाज़ा उसकी पत्नी खोलती है। लाली पूछता है कि कलीम कहाँ है, तो वो बताती है कि वो घर से बाहर गए हैं। जिस पर लाली रसोई में बड़े से पतीले को देख लेता है और समझ जाता है कि यहाँ पर भारी मात्रा में सरदारों के लिए भोजन पकाने की तैयारी की जा रही है। जिसके बाद वो सारी टीम के साथ दरगाह पहुँच जाता है, जहाँ पर जोगी और कलीम वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सभी सरदारों को भगाने में मदद करते हैं। लाली उन सभी सरदारों का पीछा करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। इधर ऊपरी लोगों से तेजपाल पर और दबाव पड़ता है और तेजपाल पुलिस वालों को धमकी देता है और उन सभी पुलिस वालों को सरदारों को ढूंढने के लिए बोलता है। उनमें से एक घर में लाली घुस जाता है, जहाँ पर सभी सरदार जोगी के साथ कलीम और रविंदर भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो जाते ही जोगी के सर पर बंदूक तान लेता है, जिस पर जोगी कहता है कि ठीक है, तुम मुझे मार दो, पर तुम्हारी दुश्मनी इन लोगों से तो नहीं होनी चाहिए। अब कहानी 3 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लाली की बहन कम्मो जोगी से प्यार करती थी। जोगी लाली का बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए उससे दूरी बनाना चाहता था। फिर भी कम्मो उसी से शादी करना चाहती थी, जहाँ पर जोगी भी धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ जाता है और फिर जोगी की नौकरी जल निगम में लग जाती है। जोगी कम्मो से कहता है कि कल वो लाली से उसका हाथ मांगने आएगा। अगले दिन जब वो लाली के घर जाता है, तो कम्मो की लाश मिलती है। लाली जोगी से बताता है कि उसके पेट में एक बच्चा था, इसके पिता को तुम जानते ही होगे,
फिर रात का सीन दिखाया जाता है। कम्मो लाली से कहती है कि वो जोगी से प्यार करती है और ये उसी की निशानी है। इसमें जोगी की कोई गलती नहीं। इस पर लाली कहता है कि तुम मूर्ख हो, उसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। अभी तक तुमने जो किया है मैंने तुम्हें नहीं रोका। अब अगले 2 दिन में मैं तुम्हारी शादी किसी और से करवा दूंगा। इस बात पर कम्मो अपने भाई को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लाली नहीं मानता, जिस पर कम्मो अपने हाथ की नस को काट लेती है और मर जाती है। लाली जोगी को कम्मो की मौत का जिम्मेदार समझता है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर जोगी कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं कम्मो से प्यार नहीं करता था और उसको सिर्फ यूज़ किया है तो मुझे जान से मार दो, लेकिन इन सभी बेकसूर सरदारों को मत मारो। मैंने कम्मो को हमेशा खुद से दूर रहने की कोशिश की, क्योंकि मैं प्यार से बड़ा दोस्ती को समझता था, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। अगर तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं होता तो गोली चला दो। जिस पर लाली रोने लगता है, जिस पर कलीम सरदारों को कहीं और छिपने के लिए कहता है। जोगी कहता है कि इस समय सबसे सेफ जगह पुलिस स्टेशन है, क्योंकि वहाँ किसी को भी कोई शक नहीं होगा। जहाँ पर रविंदर सभी को गुप्त रास्ते से पुलिस स्टेशन के बेसमेंट में ले जाता है, जिसके बाद जोगी और रविंदर अपने एक साथी दिलेर को गली नंबर 6 में ढूंढने चले जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ जख्मी हालत में होता है। उसके मुंह पर पट्टी बांधकर दंगइयों ने उसे शिकार के रूप में छोड़ दिया था। जैसे ही जोगी और रविंदर वहां पहुंचते हैं, दंगई उन दोनों को पकड़ लेते हैं और तेजपाल के पास ले जाते हैं। तेजपाल जोगी से पूछता है कि सभी सरदार कहाँ हैं। जोगी कुछ नहीं बताता और तेजपाल दिलेर को गोली मार देता है, जिसके कारण जोगी गुस्से में तेजपाल से भिड़ जाता है, जिससे नाराज होकर तेजपाल जोगी के सीने में गोली चला देता है। सभी सरदार इस चीज़ को देख रहे होते हैं। जोगी को गोली लगने के बाद उसकी बहन हीर जोर से चिल्लाती है, जिससे तेजपाल को पता चल जाता है कि सभी सरदार बेसमेंट में छिपे हैं और वो सभी दंगइयों को बेसमेंट में जाकर उनको जान से मारने के लिए बोलता है। जहाँ दंगई सरदारों को जिंदा जलाने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है और उन सभी को बचा लेती है। यह आर्मी लाली ने बुलाई थी। सभी सरदारों को बचा हुआ देखकर जोगी बहुत खुश होता है और अंत में जोगी मर जाता है और यही कहानी का अंत होता है। कहानी के अंत में लिखा होता है, इन द टफेस्ट ऑफ टाइम्स इट्स द स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिपनेस, टुगेदरनेस एंड होप दैट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।